नमस्कार दोस्तों। ये घातांक और करड़ी सरलीकरण इस प्रकार के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारे सामने एक सीरीज दी हुई है 1/1.2, 2.3, 3.4। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया है इसका मतलब पॉइंट नहीं, इसका मतलब है 1 × 2। ये है 2 × 3, यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, गुणा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि ये जो संख्या दी गई इनके बीच का अंतर कितना है। यहाँ पर इनके बीच का अंतर कितना है, 1। इनके बीच का 1, यानी कि ये जो श्रेणी दी गई है ये पूरी एक जैसी होनी चाहिए। इनके बीच का अंतर 1 है तो एक सब के अंतर 1 होना चाहिए। इनका बीच का अंतर क्या है, 1 है। हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसकी ट्रिक हम देखते हैं कि इसमें सब पद कितने हैं। 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। इंटू पहला पद क्या है, 1/1। तो हम पहला पद इंटू लास्ट पद क्या है, 1/5। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 4/5। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला है 1/डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट टाइम इंटू 1/लास्ट पद। इसको जब सॉल्व करेंगे, डिफरेंस कितना है इनके बीच का, इनके बीच डिफरेंस है 1। 1/1। फर्स्ट पद क्या है, 1/1। लास्ट पद क्या है, 1/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों उत्तर आएगा 4/5। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 1/2, 1/6, 1/12। पिछले प्रश्न में जब हमने देखा था तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1/1 × 2, 2 × 3। 2 पद थे और इसमें क्या है, 1 पद दिया गया है। हम इसको 2 पद में बदल लेते हैं। पहले कैसे, 2 को हम 1 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 × 4, इसी प्रकार 30 को 5 × 6। सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं ट्रिक से। कैसे, हम सबसे पहले गिनेंगे पद कितने हैं। कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम 5 लिखेंगे इंटू पहला पद। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला पद 1/2 नहीं हुआ। हम सॉल्व इस सीरीज को कर रहे हैं तो पहला पद होगा 1/1। 1/1 इंटू अंतिम पद क्या होगा, 1/6। 1/6, इसका उत्तर क्या होगा, 5/6। ये तो दोस्तों हुई ट्रिक। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1/डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट पद इंटू माइनस लास्ट पद, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। इनका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, इनका अंतर आ रहा है 1। तो 1/डिफरेंस यानी कि 1/अंतर 1। फर्स्ट पद कितना है, 1/1 माइनस लास्ट पद 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 1/6 ये आएगा 5/6। ये उत्तर हो गया हमारा। इस श्रेणी में एक और देखने वाली बात ये है कि जो पहला पद है वो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, अगला पद वहीं से शुरू होगा। ये पद 2 पे ख़त्म हो रहा है, 2 × 3, 2 से शुरू होगा। फिर ये 3 पे ख़त्म होगा तो 3 से शुरू होगा। 4 पे ख़त्म होगा तो 4 से शुरू हुई, सॉरी ये 20 का 4 × 5। फिर 5 पे ख़त्म होगा तो 5 से शुरू होगा 1। दूसरा, ये इनके अंतर 1 होगा, इन सब का अंतर 1 होगा। ठीक है, आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें 2 पद थे, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 पद दिए गए हैं। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि सबसे पहले जब 3 पद वाली श्रेणी मिले तो मैं 1/4 अपनी तरफ से लिख लेना है। उसके बाद हम चलेंगे सीधे लास्ट पद पे। लास्ट पद में क्या लिखा हुआ है, 4, 5, 6। 1/4 1/5 इंटू 1/6। यहाँ पर भी पॉइंट का मतलब क्या है, गुणा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पहले अक्षर को यानी 4 लिख लेंगे। नीचे जो अगले 2 पद हैं 5 × 6। उसके बाद इस 6 से एक पद बड़ा यहाँ पर गुणा कर देंगे। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 से 4 कट गया तो ये आया 7/5 × 30। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको एक बार और ऐसे ही एक प्रश्न को देख लेते हैं जो बेहतर समझ में आए। चलिए, ये आपको समझाने के लिए एक श्रेणी हमने ले ली है 3, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8।
इसको सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे 1/4, इसके बाद लास्ट पद का पहला अक्षर क्या है 6 अपॉन लास्ट दो पद कौन से हैं 7 इंटू 8। अब एक पद अधिक यानी कि 9 को सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 9 तिया 27 अपॉन 8 सत्ते 56 56 दूनी 112 27/112 ये उत्तर होगा। ये अगला प्रश्न, इस प्रश्न में देखिए दोस्तों रूट के अंदर 2 रूट के अंदर 2 रूट के अंदर 2 रूट के अंदर 2 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। यहाँ पर x क्या है दोस्तों, x है ये 2 लिखे हुए हैं वो, और n का क्या अर्थ है, n का अर्थ है ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 बार। तो इसको पहले तो हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पर लिखे 2 1 माइनस 1/2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 में से गया 15 15/16। तो ये हो गया दोस्तों उत्तर हमारा। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 बार 2 की पावर 4 और 16 और ऊपर कितने एक कम 15। एक्स की जगह पर कितनी है 2, यहाँ पर 3 4 5 कुछ यूज होता है, इस प्रश्न में 2 है तो 2 लिखा, इसकी पावर कितनी आ गई 15/16। ये हमने सॉल्व की थी 15/16, बस यही उत्तर होगा हमारा। देखिए ये अगला प्रश्न हमने ले लिया है। यहाँ पर 2 की जगह पे क्या है 3 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे भले ही 3 है पर करड़ी में क्या है 2, जब कुछ नहीं होता है तब इसको 2 माना जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 की पावर कितनी है 1 2 3, 2 की पावर कितनी होगी 3, तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारी उत्तर आएगा 3 की पावर 7/8। ठीक है, ये तो सॉल्व होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न है। यहाँ पर क्या अंतर है कि पहले यहाँ पर कुछ नहीं था तब 2 ले लेते थे हम, यहाँ पर क्या है 3 दिया हुआ है, करड़ी 3 के अंदर है हमारा 2। तो इसके सॉल्व करने के लिए अब हम इसको पुरानी ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए एक अगली ट्रिक है नई। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या, यहाँ पर 2 दिया, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, इसको ऐसा रहने, जब यहाँ पर x की जगह पर क्या है 2, यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी हो 2 दिया है तो हमने 2 लिख लिया। अब जो हम घात बनाते थे यहाँ पर 2 रख के 2 की पावर 4 और 1 कम करके ऐसे लिख लेते थे ना पिछले प्रश्न में, तो इस प्रश्न में हम 2 नहीं लेंगे, इस प्रश्न में क्या लेंगे, यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 3 लेंगे। करड़ी कितनी है 3, पहले करड़ी 2 थी तो हमने 2 लिया, अब करड़ी 3 है तो हम 3 लेंगे। 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, ऊपर कितनी होगी 3 की पावर 3 प्लस, ये कब तक लेनी है जब तक 3 की पावर 0 ना हो जाए, 3 की पावर 2 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, ये प्लस में है सारे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 त्रिक 9 27 प्लस 3 त्रिक 9 प्लस 3, जब किसी की पावर 0 होती है तो इसका उत्तर क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 3 की पावर 4 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे 9 और 1 10 27 और 10 37 और 30 39 40, ऊपर कितना आया 40, नीचे कितना आया 3 3 त्रिका 9 9 तिया 27 27 तिया 81, ये आया 81, तो 2 की पावर 40 अपॉन 81, यही उत्तर होगा दोस्तों। अब चलिए हम मान लेते हैं एक और 2 की जगह पर क्या है 3 दिया हुआ है, इन केस कोई अगला प्रश्न है यहाँ पर करड़ी 3 ऐसे ऐसे दिया है तो 3 है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या यहाँ पर x की जगह पर कितना है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम 3 की पावर 4, ऊपर कितना आएगा 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, कब तक आती है ये, इससे 1 कम
और 0 तक। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। तो 3 की पावर कितनी आएगी? 40/81। ये हो गया। देखिए दोस्तों जब हमने पिछला प्रश्न ये पिछला प्रश्न है, इसको सॉल्व किया था जब हमने, तब यहाँ पर घात कितनी आ रही थी? जो नीचे जो आती थी उसका 1 कम आ रही थी, सिर्फ 1 कम। और जो अब सॉल्व कर रहे हैं हम प्रश्न, इसमें घात कितनी आ रही है? 1 कम का आधा। 1 कम का आधा। 81 का 1 कम 80, 80 का आधा 40। इसके ऐसे और प्रश्न सॉल्व करेंगे तो यही ट्रिक काम में आई। यानी कि जो हमारा नीचे आता है, यदि वर्ग यहाँ पर 2 दिया गया है तो उससे हम 2 की पावर 2 इंटू 2 करके जो 16 बनाते थे उसकी 1 कम करके 15 लिखते थे। यानी कि 1 कम, वो तो तब था जब यहाँ पर 2 दिया रहेगा, और यहाँ पर 3 दिया रहेगा तब के लिए क्या, जो नीचे घात आएगी 80 आई है, इन केस यहाँ पर संख्याएं कितनी, यहाँ पर 3 होती तो नीचे कितनी आती? 3 की पावर 3, 3 तक नौती है 27। 27 का 1 कम करेंगे 26, 26 का आधा आएगा 13। तो उत्तर कितना होगा? 13/27। ठीक है, ये अगला प्रश्न दिया है दोस्तों। अभी हम जो प्रश्न सॉल्व कर रहे थे उनमें ये डॉट 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 अनंत नहीं था, ये कितना था? सिर्फ यहाँ तक था। जब यहाँ तक इतना प्रश्न दिया रहेगा तब हमें वो पुरानी प्रक्रिया सॉल्व करनी है। लेकिन जैसे ही डॉट 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 करके अनंत तक जाता है तब हमारा जो x का मान कितना है, यहाँ पर 2 दिया है, 3 होता, 4 होता, कुछ भी होता, तब हमारा वही उत्तर होता। इस प्रश्न में 2 दिया है तो 2 उत्तर होगा। यदि 3 दिया होता तो 3 उत्तर हो जाता। क्यों हो जाता? हम मान लेते हैं ये पूरी वैल्यू बराबर क्या है? x के बराबर है। कितनी? ये √2 ये वाली वैल्यू। अब जब हम दोनों साइड का वर्ग करेंगे, इसका भी और इसका भी, तब इस वर्ग से एक रूट कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 इंटू रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, डॉट 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 अनंत तक। इधर क्या बचेगा? x²। अब देखिए दोस्तों, ये इतनी संख्या ये दिया हुआ था उसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर x²। ये कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 2। तो 2 यही हमारा उत्तर हो गया, 2। यदि यहाँ पर 3 दिया होता तो 3 होता हमारा उत्तर, 4 दिया होता तो 4 उत्तर होता। जितना भी दिया होगा वही उत्तर होगा। कब? जब गुणा में अनंत तक जाएंगे तब। ये नेक्स्ट टाइप है हमारा। इसमें क्या दिया गया है? रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20, डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब किसी के गुणा में कुछ नहीं होता है तो एक तो हमेशा रहता ही रहता है। एक का गुणा किसी में करेंगे कोई संख्या बदलेगी नहीं। यहाँ पे भी क्या है? एक एक एक। ये दिया है, नहीं भी दिया है तब भी यहाँ पे एक, तो मान लें कोई अंतर आएगा क्या? कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस एक का अर्थ ये है, इसलिए माना है कि हम 20, जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहेगा तब एक मान के हम ये 20 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर कितना हो? 1 हो। 20 के ऐसे दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 4 और 5। इनके बीच का अंतर 1 है, हाँ है। तो अब हमें देखना है कि दोस्तों यहाँ पर प्लस दिया है या माइनस। प्लस दिया गया है तो 5 बड़ा वाला हमारा उत्तर होगा। यदि माइनस दिया होता तो 4 छोटा वाला उत्तर। अगले प्रश्न से समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों, 72, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो एक 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 हम मान सकते हैं यहाँ पे। अब 72, इस एक का मतलब ये है कि 72 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो। कौन से होंगे? 8 और 9। इनका अंतर कितना है? 1 है। इनका अंतर 1 है तो माइनस दिया हुआ है तो उत्तर क्या होगा हमारा? 8। यदि यहाँ प्लस दिया रहता तो उत्तर होता 9। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सी ट्रिक है, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 2 से 4 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया है, देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न है। अभी हमने यहाँ पर क्या था? 20 था, अब क्या है? 13 प्लस लगा हुआ है। तो 13 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर कितना हो? 1 हो। 13 के ऐसे दो गुणनखंड करो, कौन से? 13 के गुणनखंड 1 और 13। क्या इनका अंतर 1 है? नहीं है। यानी कि ये गुणनखंड काम नहीं आने वाले। तो इसके लिए क्या देखना? यदि प्लस लगा हुआ है तो 13 से बड़ी संख्या,
13 से ऐसी एक बड़ी संख्या लेनी है, 13 से जस्ट बाद ऐसी एक बड़ी संख्या जिनके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। 13 के बाद संख्या कौन सी आती है? 14। 14 के गुणनखंडों का अंतर 1 है? नहीं है। 14 के दो गुणनखंड कौन कौन से हैं? 7 और 2। इनका अंतर कितना आ रहा है? 5। यानी कि ये संख्या नहीं ले सकते, 14 नहीं ले सकते। 15, 15 का अंतर, 15 के गुणनखंड कौन से हैं? 3 और 5। इनका अंतर कितना है? 2। तो ये भी नहीं ले सकते। 16 ले सकते हैं, 4 चौके 16 या 8 दूनी 16। इनका भी गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं आ रहा है। तो ऐसी संख्या है 20। 19 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 20 आएगी। 20 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, कौन से होंगे? 4 और 5। बस दोस्तों, 4 एवं 5 के बीच, इस प्रकार का हमारा ऑप्शन दिया रहेगा एक, वही उत्तर होगा हमारा। 13 के गुणनखंड नहीं बने और यदि प्लस दिया गया है, 13 हो, 17 हो, 11 हो, ऐसी ऐसी संख्या हो जिनके गुणनखंड ऐसे ना बने जिनका अंतर 1 हो, तब की स्थिति में इसका उत्तर इस प्रकार से निकालेंगे। उस प्लस लगा हुआ है तो एक बड़ी संख्या लेंगे, यदि माइनस लगा होता तो एक पद छोटी संख्या लेते। अगले प्रश्न में देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है और माइनस लगा हुआ है, यानी कि हमें 5 के ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनका अंतर कितना हो? 1 हो। यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर तो कितना होगा? 1 होगा। यानी कि 5 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो। 5 के ऐसे गुणनखंड 5 और 1 हैं, लेकिन इनका अंतर 1 नहीं आ रहा है, यानी कि 5 और 1 को हम नहीं ले सकते। तब माइनस लगा हुआ है तो 5 से छोटी ऐसी संख्या लेंगे जिसके गुणनखंडों का अंतर क्या हो? 1 हो। ऐसी 5 से छोटी कौन सी संख्या है? 4 है। 4 के गुणनखंड कौन से होंगे? 2 इंटू 2, लेकिन इनका अंतर 1 नहीं आ रहा है। 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 का अंतर कितना आ रहा है? 2, यानी कि ये भी नहीं ले सकते। ऐसी संख्या है 2, 2 इंटू 1, इनके गुणनखंडों का अंतर 1 आ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 2 एवं 1 के बीच, ये इस प्रकार से हमें ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आई कि हमें करना क्या है। यदि माइनस लगा हो तो छोटी संख्या लेते हैं, और यदि यहाँ प्लस लगा होता तो हम बड़ी संख्या लेते हैं। 5 से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी जिनके गुणनखंडों का अंतर 1 हो? 6 है। 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1, यानी कि क्या होता? 3 एवं 2 के बीच। इसका उत्तर हो जाता कब? जब प्लस लगा हुआ था। माइनस है तो 2 एवं 1 के बीच। देखिए ये अगला प्रश्न है। पिछले प्रश्नों में यहाँ पर क्या था? 1 दिया गया था, कुछ नहीं था, तब हम 1 मान लेते थे। अब यहाँ पर 2 दिया गया है, इसका अर्थ है कि हमें 63 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 2 हो। ऐसे दो गुणनखंड कौन से होंगे? 7 और 9। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। यानी कि, और यदि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो उत्तर क्या होगा हमारा? 9। यदि कहीं यहाँ पर माइनस लगा होता तो उत्तर क्या होता? 7। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए ये अंतिम प्रश्न है आज का, देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने एक सीरीज आपको ये वाली सॉल्व करके भी बताई थी, 20 वाली, इतनी। इसको कैसे सॉल्व किया था कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 20 के हमें ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो तो कौन से होंगे? 4 और 5। प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला उत्तर, माइनस लगा हुआ है तो छोटा। यहाँ पर प्लस लगा हुआ तो इसका उत्तर कितना होगा? 5। बराबर क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर 22 प्लस 2। ये 5 की पावर कुछ नहीं है तो इसका क्या होगा? 1। किसी की पावर 1 वो खुद संख्या होती है। x की पावर 1 बराबर खुद x, और यदि x की पावर 0 हो तो इसका उत्तर क्या होता है? 1। ये घातांकवर्णी अलजेब्रा ये आपने यदि पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो मैं बता रहा हूँ, उसको पढ़ लें। ठीक है, तो अब इसको जब बराबर 1 बराबर 22 प्लस 2, 22 बराबर ये 2 कहाँ जाएगा? माइनस होगा तो -1। मतलब सिंपल प्रश्न था, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।